हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है थेवेनिन थ्योरम। ये तीसरा थ्योरम है लीनियर सर्किट एनालिसिस से रिलेटेड, जो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले दो थ्योरम्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिनके लेक्चर रिकॉर्डेड हैं। तो थेवेनिन थ्योरम क्यों हम यूज करते हैं? तो थेवेनिन थ्योरम हम इसलिए यूज करते हैं कि जैसा कि आप सबको पता है कि लोड जो है वो एक वेरिएबल एलिमेंट है सर्किट का। तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा हमारे पास फिक्स रहते हैं। तो हम ये करते हैं कि बाकी एलिमेंट्स का एक इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन कर लेते हैं, कि इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, ताकि जो ही हमारे पास लोड बेशक चेंज होता रहे तो हमारे पास कैलकुलेशंस जो हैं वो इजी हो जाएं। हमें बार बार जो है अपना सर्किट सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हमें एक दो पॉइंट्स के दरमियान इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद उस पे आप डिफरेंट लोड लगा के अपनी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अच्छा, तो हम जो है सर्किट को जो है टू टर्मिनल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा और साथ में एक सीरीज में रेजिस्टर। उसको हम बोलेंगे वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। और उसके साथ अगर आपके पास एक लोड कनेक्टेड होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, हम अपने सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टर और वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उसको आप जिस लोड के साथ भी कनेक्ट करें, अगर वो लोड वेरिएबल रेजिस्टर है, वो लगातार चेंज हो रहा है, तो आपको जो है कैलकुलेशंस बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी आपका लीनियर सर्किट है उसके अंदर काफी ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 12 टू 15 कंपोनेंट्स हैं, उसको उन सब कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टर में कन्वर्ट करेंगे थेवेनिन थ्योरम को यूज करते हुए। और फिर 2 पॉइंट्स, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर आप कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, वहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्टेड है या लोड कनेक्टेड है, तो अगर वो रेजिस्टर टाइम के साथ या लोड टाइम के साथ चेंज होता है, तो हम कैलकुलेशंस हमारी ईज़ी हो जाएँगी। सिंपल हम ओम लॉ के थ्रू हम उस लोड के थ्रू करंट फाइंड कर सकते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? थेवेनिन थ्योरम हमें यही कहता है कि हम कोई भी जो लीनियर सर्किट है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू टर्मिनल सर्किट में। जैसे कि यहाँ पे ये टू टर्मिनल सर्किट है। ए इसका फर्स्ट टर्मिनल है, बी इसका दूसरा टर्मिनल है, और इन दोनों के दरमियान हमने एक रेजिस्टर और वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है। तो यही इसकी स्टेटमेंट है। जो हमारे पास टर्मिनल सर्किट होगा, हम थेवेनिन थ्योरम में हम देखेंगे कि जो हमारे पास टू टर्मिनल सर्किट है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर के में, तो हम देखेंगे कि जो वोल्टेज सोर्स थेवेनिन वोल्टेज है, वो दो टर्मिनल्स के दरमियान, दो ओपन टर्मिनल के दरमियान होगा। इसका मतलब है कि ये और ओपन सर्किट वोल्टेज वीओसी हमारे पास एक ही चीज है, इसको हम वीओसी भी कह सकते हैं। और जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो ए और बी के दरमियान जितने भी रेजिस्टर कनेक्टेड हैं, जितने भी रजिस्टर कनेक्टेड हैं, उसको उन सब रजिस्टर्स का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सीरीज कनेक्शंस और पैरेलल कनेक्शंस में जो रजिस्टर हैं, उन उन सब का हम कैसे इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके उस लिंक पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाली जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें एक बात का हमने ख्याल रखना है कि जब हम आरटीएच फाइंड कर रहे होंगे, जिसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, वो आरटीएच फाइंड करते हुए हम सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं उनको रिमूव कर लेंगे। सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हम रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास दो केसेस आते हैं थेवेनिन थ्योरम में। एक जो है वो विदाउट डिपेंडेंट सोर्सेज, जिसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होता। उसका सोल्यूशन काफी इजी है। हम सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ऑफ करेंगे और फिर हम आरटीएच फाइंड करेंगे। लेकिन जब हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज आ जाएंगे, तो डिपेंडेंट सोर्सेज को, जैसे कि डिपेंडेंट सोर्सेज आपको पता है कि डिपेंडेंट सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो किसी और सर्किट एलिमेंट के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए हम इनको ऑफ नहीं कर सकते। उनके लिए हम न्यू एक टेक्निक अप्लाई करेंगे, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ विदाउट डिपेंडेंट सोर्सेज जो है वो थेवेनिन थ्योरम हम एक सर्किट के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं और उसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम डायरेक्ट आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
ये एक सर्किट यहाँ पे गिवन है हमें, तो हमने ए और बी 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने फाइंड करना है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो इस पॉइंट इन दोनों पॉइंट के दरमियान हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सब कंपोनेंट्स को हम कन्वर्ट करेंगे एक वोल्टेज सोर्स में और एक रेजिस्टेंस में, जिसको हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कहेंगे। तो सबसे पहले हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करेंगे इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। उसके बाद हमारा जो लोड रेजिस्टेंस होगी वो 6 ओम, 16 ओम और 36 ओम, 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस पे हम उसमें से करंट फाइंड करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा, अगर हम नॉर्मल जो हम ऑलरेडी मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने पढ़ा मैश एनालिसिस, हमने पढ़ा नोडल एनालिसिस, पढ़ा केवीएल, केसीएल, उसके थ्रू अगर आप आरएल के थ्रू करंट अगर फाइंड करेंगे उन मेथड्स के थ्रू, तो आपको हर दफा जो है अपना सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आरएल जो है हर दफा चेंज हो रहा है। तो हम देखेंगे अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कि हम ए और बी के दरमियान एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जो वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर के ऊपर कनेक्ट कंपोज होगा, जिसे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। तो उसके बाद देखेंगे कि हमारे जो करंट्स हैं, आरएल को जितना भी आप चेंज करें, तो करंट्स हमारे पास, देखिए आप अभी हम देखते हैं कि हमारे पास करंट जो है वो इजीली फाइंड हो सकेंगे जो आरएल के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में सबसे पहले हम आरटीएच फाइंड करेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस, उसके बाद थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सर्किट की आरटीएच फाइंड करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पहले जिक्र किया कि आरटीएच फाइंड करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, आरटीएच फाइंड करते हुए हमें जो है अपने सोर्सेज जो हैं उसको हमें टर्न ऑफ करना पड़ेगा। ये जो सोर्सेज यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे 2 सोर्सेज कनेक्टेड हैं, एक 2 एम्पियर और 32 वोल्ट, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स। इनको हम टर्न ऑफ करेंगे। तो जब आप वोल्टेज सोर्स को टर्न ऑफ करेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जहाँ पे 32 वोल्ट है, वहाँ पे 0 वोल्ट आएगी, तो 0 वोल्ट का मतलब है शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो वोल्टेज आएगी, वो ड्रॉप आएगा, वो 0 कर दिया हमने। पहले 32 वोल्ट था, जो वोल्टेज राइज था या ड्रॉप था। तो ये 0 वोल्ट आएगा, तो 0 वोल्ट का ये मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी एक ही है। इसको हमने टर्न ऑफ किया 0 वोल्ट। जब करंट सोर्स को हम टर्न ऑफ करेंगे, तो इसका मतलब है 0 एम्पियर, मतलब कि इस ब्रांच से कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रहा। जिस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, उसको हम सर्किट सॉल्व करते हुए उस ब्रांच को हम सर्किट में नहीं लेते। तो ये ब्रांच ऑटोमेटिकली रिमूव होगी इस स्टेप में, यहाँ पे जो कनेक्टेड थी, और ये 32 वोल्ट 0 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास सर्किट एक आ गया जिसकी हम आरटीएच फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 1 ओम और 12 ओम ना ही आपस में पैरेलल में है, ना ही सीरीज में है। लेकिन आप देखेंगे कि 4 ओम और 12 ओम आपस में पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल में ये कंडीशन है कि रेजिस्टर्स की दोनों साइड आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। तो 4 ओम और 12 ओम की दोनों नोड्स, दोनों साइड्स आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए ये दोनों आपस में पैरेलल में है। इसको हम पैरेलल मेथड से सॉल्व करेंगे। 4 इज पैरेलल, इसका जो आरटीएच टोटल आएगा 4 इज पैरेलल टू 12, और फिर इनका इक्विवेलेंट जो है वो सीरीज है 1 ओम के साथ। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा +1। तो जैसा कि आपको पता है सीरीज में हम ऐड करते हैं सिंपल, तो +1 हम ऐड करेंगे, और 4 और 12 ओम का जो भी इक्विवेलेंट आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे, तो हमारे पास आरटीएच आ जाएगा। तो 4 और 12 आपस में पैरेलल में है, तो इसका सिंपल फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना नहीं आता, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी नहीं आती, तो आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। तो 4 इज पैरेलल 12, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12। 4 प्लस 12 हमारे पास 16 होता है, तो +1। तो इसका 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 48, 48 डिवाइड बाय 16 +1, ये हमारे पास आ जाएगा 4, 3 + 1 4। तो 4 हमारे पास आरटीएच आ गया। अब सेकंड स्टेप है, हमने वीटीएच फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अपने सर्किट को 2 कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, आरटीएच और वीटीएच। आरटीएच हमने यहाँ पे फाइंड किया, हमारे पास 4 ओम आया। अब हम फाइंड करेंगे इसी सर्किट को लेके वीटीएच। तो वीटीएच जो है, वो भी हमने पहले बताया कि वीटीएच जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, जो गिवन पॉइंट्स हैं। इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो हमारे पास वीटीएच होगी। तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर लेते हैं, लोड को, लोड रेजिस्टेंस को, और इसको ओपन सर्किट कर लेते हैं, ए और बी पॉइंट को। तो हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा वीटीएच।
तो यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास वोल्टेज आएगी वो आएगी VTH। इस VTH को अभी हम फाइंड करेंगे। तो इस VTH को फाइंड करने के लिए कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे मैश एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स भी है हमारे पास जिसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे मैश एनालिसिस यूज कर रहे हैं। तो मैश एनालिसिस में हम ये होता है कि यहाँ पे दो लूप्स हैं, ये तीसरा लूप कंप्लीट नहीं है, सिर्फ दो लूप्स हैं हमारे पास। तो इन दोनों लूप्स पे हम KCL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट लूप में KCL अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको जो है सॉरी KVL अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको KVL या फिर मैश एनालिसिस नहीं आता तो उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां जाके आप पहले मैश एनालिसिस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से हम पहले लूप में मैश एनालिसिस अप्लाई करते हैं फर्स्ट लूप में। तो फर्स्ट लूप में जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप स्टार्ट करें तो माइनस से प्लस हमारे पास वोल्टेज होती है -32 प्लस इसके क्रॉस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो ड्रॉप होगी, इसलिए हम प्लस लेते हैं। जो वोल्टेज हमारी ड्रॉप होती है उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो वोल्टेज हमारी राइज होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। यही KVL का रूल है। तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास KVL है। तो माइनस से प्लस हमारे पास वोल्टेज क्या राइज हुई है, इसको मैंने नेगेटिव लिया। इन दोनों रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, +4 और +12 को। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगी तो V इज इक्वल टू IR 4 इंटू I1। R यहाँ पे 4 है और I हमारे पास I1 है। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमने लेनी है, KVL में हम वोल्टेजेस लेते हैं। तो ये वोल्टेज हमने कन्वर्ट की करंट और रेजिस्टेंस में। आपको पता है कि आप ओम्स लॉ यूज करते हुए V इज इक्वल टू IR यूज करते हुए आप इस वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू IR। I यहाँ पे I1 है, 4 R यहाँ पे 4 है। 4 मल्टीप्लाई बाय I1 4I1 प्लस इसकी वोल्टेज देखेंगे तो अब इसमें से करंट्स फ्लो हो रहे हैं दो, I1 और I2। तो ये मैश एनालिसिस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो कॉमन रजिस्टर होता है उसमें से दो करंट्स फ्लो होते हैं, दोनों लूप के हम लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर है, रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप होती है +12। तो यहाँ पे I1 जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I1 जो होगा उसको हम पहले लिखेंगे I1 माइनस I2 +12 इंटू I1 माइनस I2। ये R है और ये I है। तीनों वोल्टेजेस हमने ले ली, तीनों वोल्टेजेस का सम जो है वो इक्विवेलेंट टू 0 होता है। तो अब हम जाते हैं दूसरे लूप में। तो दूसरे लूप में आप देखें तो दूसरी लूप हमारे पास बनती है सुपर मैश। सुपर मैश के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो यहाँ पे सुपर मैश को अगर हम यूज करेंगे तो I2 की वैल्यू मेरे पास आएगी -2 एम्पियर, क्योंकि I2 जो है वो आप देखें तो यहाँ से इस तरह फ्लो हो रहा है। तो I2 डाउनवर्ड्स फ्लो हो रहा है, जबकि 2 एम्पियर हमारे पास अपवर्ड है। तो एक ब्रांच में दो करंट फ्लो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -2 एम्पियर, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो I2 हम लूप 2 पे जब मैश एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो I2 की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आती है -2 एम्पियर। इस I2 की वैल्यू आप इधर पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि VTH हमने फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो VTH जो है वोल्टेज है A टू B, लेकिन ये ओपन सर्किट है, I1 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि मेरी जो VTH है वो इस 1 ओम को हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रहा। तो जो मेरी VTH अप्लाई हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक अप्लाई हो रही है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अप्लाई हो रही है। इसका मतलब है कि 2 एम्पियर के क्रॉस जो भी वोल्टेज है वो हमारी VTH है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास VTH है। ठीक है, और ये ये जो कंपोनेंट है, यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये कंपोनेंट जो है पैरेलल में है 12 ओम के साथ। तो पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम होती है। इसका मतलब 2 एम्पियर के साथ जो भी वोल्टेज है वो ही यहाँ पे है, क्योंकि जब रेजिस्टर गिवन होता है और करंट गिवन होता है तो वोल्टेज हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ करंट गिवन है, इसलिए इसके क्रॉस हम वोल्टेज इजीली फाइंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ही यहाँ पे है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स आपस में पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होती है, आपस में सेम होती हैं। तो इसीलिए जो वोल्टेज हमारी 12 ओम के क्रॉस होगी वही हमारी VTH होगी। तो 12 ओम के क्रॉस वोल्टेज हम जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, 12 ओम के क्रॉस हम वोल्टेज ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। I यहाँ पे क्या है, I1 माइनस I2, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और R यहाँ पे क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय I1 माइनस I2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो I1 अगर आप I2 की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करें -2 एम्पियर, तो आपके पास I1 की वैल्यू आएगी 0.5 एम्पियर। अगर I2 की वैल्यू आप इस क्वेश्चन में पुट करें तो I1 की वैल्यू 0.5 आ गई, प्लस I2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है
-2 एम्पेयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12 जो हमारे पास आएगा 30 वोल्ट। तो VTH हमारे पास आ गई 30 वोल्ट और RTH हमारे पास आ गई 4 ओम। तो दो टर्मिनल के दरमियान हमने क्या किया, इस पूरे सर्किट को हमने कन्वर्ट कर लिया एक वोल्टेज सोर्स में और सीरीज में एक RTH, एक थेवेनिन रेजिस्टेंस में। इसको हम कहेंगे थेवेनिन वोल्टेज, इसको हम कहेंगे थेवेनिन रेजिस्टर। तो अभी हम देखेंगे कि हम RL को जितना भी चेंज करें तो हमारे पास IL की वैल्यू बड़ी इजी है हमारे पास फाइंड करना। वो कैसे आए देखते हैं। तो अब IL फाइंड करना है, तो जब RL की वैल्यू मेरे पास 6 होगी तो यहाँ से लेके इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स किसके क्रॉस हैं, RL के क्रॉस है। तो इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो भी वोल्टेज है वही